So unit 2, that is current electricity. बेटा करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन आपने 10th क्लास में ऑलरेडी की थी। ठीक है, हमारे 10th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर था। वहाँ पर हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत सारे टर्म्स, डेफिनेशंस, न्यू कंसेप्ट्स जो हैं वो लर्न किए थे। तो अब यहाँ पर हमारे पास फिर से दोबारा यही चैप्टर है और यहाँ पर हम उन्हीं टॉपिक्स को फिर से गो थ्रू करेंगे और कुछ न्यू टॉपिक्स जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ये लर्न करते हैं कि यहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय करंट। ठीक है, तो उसको करंट की डेफिनेशन लर्न करने से पहले हम इस चैप्टर का कनेक्शन अपने फर्स्ट चैप्टर से देखते हैं कि यूनिट 1 में हमने क्या किया और यूनिट 2 में हम क्या कर रहे हैं। क्या ये दोनों यूनिट एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं? जो यूनिट 1 थी वो थी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं चार्जेस विच आर एट रेस्ट। मतलब यहाँ पर इस ब्रांच में हमने चार्जेस को कभी भी मोशन में नहीं लिया था, चार्जेस को हमने रेस्ट पे लिया था कि चार्जेस जो थे वो स्टैटिक चार्जेस थे, वो रेस्ट पे थे। ठीक है, और यूनिट 2 में हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि चार्जेस जो हैं दे आर इन मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस पूरे चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि चार्जेस जो हैं वो मोशन में हैं। तो चार्जेस का मोशन, ठीक है, चार्जेस के मोशन की वजह से ही हमें पता है क्या होता है, करंट जो है वो फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कनेक्शन विद द फर्स्ट यूनिट कि हम फर्स्ट यूनिट में क्या पढ़ के आ रहे हैं और नेक्स्ट यूनिट में हमने क्या पढ़ना है। गॉट इट? नेक्स्ट हम करते हैं करंट कैरियर्स। नेक्स्ट टर्म हम रिवाइज करते हैं करंट कैरियर्स। कैरियर्स क्या होते हैं? जो कि आगे की तरफ कुछ कैरी करके लेके जाएं। ठीक है, करंट कैरियर्स मतलब वो कैरियर जो कि करंट को आगे लेके जाए, करंट को कैरी करके लेके जाए। ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल्स विच कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, वो चार्ज पार्टिकल जो कि क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उनकी वजह से फ्लो करता है, चाहे वो सॉलिड में बात करें, लिक्विड में बात करें या गैस में बात करें। उन कैरियर्स को हम करंट कैरियर्स कहते हैं। ठीक है, वो चार्ज पार्टिकल, ठीक है, किनको कहेंगे करंट कैरियर्स? चार्ज पार्टिकल्स को कहेंगे। वो चार्ज पार्टिकल जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है, विच कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट मे बी इन सॉलिड, लिक्विड और गैस, उन चार्ज पार्टिकल को हम करंट कैरियर्स कहते हैं। अब हमने बात की कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या चार्ज पार्टिकल, क्या करंट कैरियर्स जो हैं वो एक जैसे हैं या डिफरेंट होते हैं? तो इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स के अंदर, सॉलिड्स में करंट कैरियर्स इन सॉलिड, करंट कैरियर्स इन सॉलिड, सॉलिड्स में करंट कैरियर्स कौन से होंगे? ठीक है, तो हमारे पास जो सॉलिड्स में, जैसे जब हम बात करते हैं कंडक्टर्स की, कंडक्टर्स में आपको पता है कि हमारे जो मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, है ना। तो कंडक्टर्स मतलब जो हमारे मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, एल्यूमिनियम है, तो हमें पता है कि मेटल्स के अंदर, कंडक्टर्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं बेटा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रीब्यूट, मतलब दे कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि कंडक्टर जो मेटल्स हैं, मेटल्स की आउटर मोस्ट शेल, ठीक है, हमें पता है जो उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर हम देखें, मेटल्स का जो एटम है उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट मतलब जो वैलेंस शेल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, दे आर फ्री टू मूव। और अगर इसको थोड़ी सी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से, कुछ भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मिल जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्रीली मूव कर सकते हैं और
इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करते हैं। रिकॉल करो अपना यूनिट 1 कि किसी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो उसके ऊपर क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है, फिजिकल टू क्यू इंटू ई। अब क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है तो इसलिए फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर आप देखें तो फोर्स जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर। दैट मीन्स हेयर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे विल मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दैट मीन्स जब ये चार्जेस फ्लो करेंगे, मूव करेंगे, तो इनकी वजह से क्या होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। सो दे विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट, दे विल कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो करंट कैरियर्स सॉलिड के अंदर, करंट कैरियर्स इन सॉलिड, वो कौन से हुए, यू विल से फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या आप क्या कहोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर द करंट कैरियर्स इन सॉलिड्स। ठीक है, तो यहाँ पर सॉलिड के अंदर हमारे पास सॉलिड में हो सकता है कि कुछ मटेरियल कंडक्टिंग हो, कुछ मटेरियल इंसुलेटिंग हो और कुछ हमारे सेमी कंडक्टर्स भी हो। तो अभी तो हमने सिर्फ कंडक्टर्स की बात की, तो सॉलिड के अंदर कंडक्टर के अंदर कौन से करंट कैरियर्स हैं, वो हमारे हैं इलेक्ट्रॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन कंडक्टर के अलावा और भी हमने डिफरेंट मटेरियल्स पढ़े थे, वो हमारे कौन से थे, इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। ठीक है, जैसे कि रबड़ है, वुड है, तो ये हमारे इंसुलेटर्स हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि इन मटेरियल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। तो इसका मतलब जब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, इनमें से करंट ही नहीं पास कर सकता, तो क्या इनमें कोई करंट कैरियर होंगे, नहीं होंगे। सो देयर विल बी नो करंट कैरियर, देयर विल बी नो करंट कैरियर, कोई भी करंट कैरियर नहीं होगा इंसुलेटर्स में। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गया सॉलिड में। देन सेकंड में हमने इंसुलेटर पढ़ा। थर्ड हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर्स की। आपको ब्रीफ में सेमी कंडक्टर्स के बारे में बताया था कि ये वो मटेरियल्स होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अगर हम इनको टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, तो ये क्या करते हैं, ये कंडक्ट करने लग जाते हैं। तो यहाँ पर करंट कैरियर्स जो होते हैं वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स होते हैं। होल्स क्या होते हैं, होल्स होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। होल्स क्या होते हैं बेटा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी का जो स्पेस होता है, जब इलेक्ट्रॉन वहाँ से चला जाता है, कोवलेंट बॉन्ड जो हमारे दो एटम्स के बीच में एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो कोवलेंट बॉन्ड जब ब्रेक होता है और इलेक्ट्रॉन जब एक एटम से दूसरे एटम पे जाता है, तो उस केस में डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। उस वैकेंसी को हम क्या कहते हैं बेटा, होल्स कहते हैं। सो करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स, करंट कैरियर्स इन लिक्विड्स। लिक्विड्स के केस में करंट कैरियर्स जो हैं वो कौन से होते हैं, देखो कुछ हमारे लिक्विड ऐसे होते हैं कि जब उन लिक्विड में से करंट को पास करवाया जाए तो वो लिक्विड जो है उसके जो मॉलिक्यूल जो हैं, उसके एटम जो हैं वो डिसोशिएट हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं आयंस में। ठीक है, देयर आर सम लिक्विड्स जिनमें से अगर हम करंट पास करवाते हैं तो वो टूट जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस में। जैसे कि हमारे पास ये कॉपर सल्फेट है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, AgNO3, देन NaCl, सोडियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। तो ये हमारे जिनमें से करंट पास करवाया जाए ऐसे लिक्विड, ये सॉल्यूशंस हैं, जब ये क्या करते हैं, दे ब्रेक। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहते हो, इनको आप एक नेम देते हो,
नेम देते हो, क्या नाम देते हो? ई से नाम होता है, क्या नाम देते हो, क्या कहते हो? इलेक्ट्रोलिसिस जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। और जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि जब इसमें से करंट पास करवाया जाए तो जब ये ब्रेक होगा तो कॉपर 2+ और SO4 2- के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया और इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास ये बन गया पॉजिटिव आयन और ये बन गया नेगेटिव आयन। ऐसे ही अगर इन जो ये हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अगर हम इनको अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रखें, मतलब इनमें से जब करंट पास करवाया जाए तो ये क्या हो जाते हैं? ये डिसोशिएट हो जाते हैं, टूट जाते हैं अपने आयंस में, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। और यही पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या करते हैं? आपको पता है जो पॉजिटिव आयन है वो मूव करते हैं किसकी तरफ? कैथोड की तरफ। और जो नेगेटिव आयन होते हैं वो मूव करते हैं एनोड की तरफ, है ना। तो इस केस में इनकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट कैरियर का काम कौन कर रहे हैं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन कर रहे हैं। तो लिक्विड्स के केस में कौन से हमारे करंट कैरियर्स हैं? These are positive and negative ions, ठीक है, positive and negative ions are the current carrier in liquids. Next बेटा, gases के केस में current carriers in gases, current carriers in gases. gases में current carriers कौन से हैं? देखो गैसेस भी दे ऑल्सो बिहेव्स एज अ इंसुलेटर, ठीक है, वो भी एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन एक स्पेशल कंडीशन पर। अगर गैस को लो प्रेशर की प्रेशर कम कर दिया जाए और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हाई पोटेंशियल डिफरेंस हम प्रोवाइड कर दें, अप्लाई करें, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके अक्रॉस अप्लाई करें, दैट मीन्स हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो, तो ऐसी कंडीशन पर लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस पर हमारी जो गैस होती है वो क्या हो जाती है? आयोनाइज्ड हो जाती है। इट गेट आयोनाइज्ड, वो आयोनाइज्ड हो जाती है। आयोनाइज का मतलब क्या है? अभी समझाया कि डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर भी गैसियस के केस में भी कौन से करंट कैरियर्स हैं? सो हियर ऑल्सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है? यहाँ पर नेगेटिव आयन नहीं, यहाँ पर क्या होता है? जब ये ब्रेक होते हैं तो इसमें ना इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। तो इसका मतलब एक हमें इलेक्ट्रॉन मिला और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो वो क्या बन जाता है? वो आयन बन गया। तो वो कौन सा आयन बन गया? पॉजिटिव आयन बन गया, ठीक है। तो आयनाइज्ड गैस में हमारे पास पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हमारे करंट कैरियर कौन से हुए गैसेस में? पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या था कि हमने करंट कैरियर समझा कि वो चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, जिनकी वजह से करंट फ्लो करता है। फिर हमने सॉलिड्स में देखा, सॉलिड्स में कंडक्टर की बात करें तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं करंट कैरियर। इंसुलेटर में कोई करंट कैरियर नहीं होते, इसलिए करंट फ्लो नहीं करता है। सेमीकंडक्टर्स के केस में, सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जो हैं दे एक्ट एज अ करंट कैरियर्स। और गैस देन लिक्विड्स में हमारे पास जो सम इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, क्योंकि सभी नहीं कंडक्ट करते, तो कुछ ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें से करंट पास कर सकता है जिनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो उनमें करंट कैरियर कौन से होते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। गैसियस के केस में अगर वैसे तो गैस इंसुलेटर होती है, लेकिन लो प्रेशर और हाई पोटेंशियल डिफरेंस के अंडर
वो आयनाइज्ड होने पर पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं जो कि करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इट इज द मूवमेंट ऑफ चार्जेस इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, देखो अगर मैं एक कंडक्टर लूँ, कंडक्टर में हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का काम क्या है, रैंडमली इधर उधर मूव करना। ठीक है, सो फ्री इलेक्ट्रॉन्स दे जस्ट मूव हेयर एंड देयर। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, सम इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग हेयर एंड देयर, जिनकी वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है, जितनी स्पीड से ये इधर जा रहा है उतनी स्पीड से ये इधर जा रहा है। तो इन रैंडम मोशन के कारण, रैंडम मोशन के कारण अभी कंडक्टर में से करंट फ्लो जो है वो नहीं करता है, करंट फ्लो नहीं करता है। लेकिन बेटा अगर इसी कंडक्टर को अक्रॉस हम बैटरी या सेल अप्लाई कर दें तो सारे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लग जाएंगे, सभी इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं, दे गो टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड, वो पॉजिटिव एंड की तरफ मूव करते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉन्स दे मूव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव एंड, सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर एक जैसा फोर्स लग रहा है, एक जैसा फोर्स लगेगा ना, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसी अप्लाई की हमने, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक सेम चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम जितना। तो इस केस में जो ये सेम अमाउंट ऑफ फोर्स हर एक चार्ज के ऊपर लग रहा है, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर लग रहा है, तो सभी इलेक्ट्रॉन जो है एक जैसे फोर्स से एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो इस टाइम पर हम कहेंगे कि अब कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो करंट को निकाला कैसे जाए, हाउ टू मेजर द करंट, करंट को फाइंड आउट कैसे करें। हमने करंट तो समझ लिया कि करंट फ्लो किसको कहते हैं, करंट किसको कहते हैं, करंट कहते हैं जब सभी चार्जेस एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर। ठीक है, when all the charges flow in a particular direction then we say the current flow। तो बेटा इलेक्ट्रिक करंट हम बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए आपने कंडक्टर लिया, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, दे मूव जस्ट रैंडमली हियर एंड देयर। ठीक है, तो उनकी रैंडम मोशन के कारण इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। लेकिन जब कंडक्टर के अक्रॉस, यहाँ दोबारा डायग्राम बनाती हूँ, कंडक्टर के अक्रॉस मैं अगर बैटरी या आप सेल कनेक्ट कर दो, ठीक है, तो इसमें से करंट पास करने लग जाएगा। क्यों करंट पास करने लग जाएगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा पॉजिटिव एंड की तरफ, सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर की तरफ मूव करेंगे, जिसकी वजह से अब इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब हमें ये मीनिंग समझ में आ गया कि करंट फ्लो कब कर रहा है, जब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो करंट फ्लो कर रहा है। और करंट को मेजर कैसे करें, हाउ टू मेजर द करंट, करंट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। कि किसी क्रॉस सेक्शन, मतलब मान लो क्रॉस सेक्शन मतलब ये एरिया, इस क्रॉस सेक्शन में से, एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम। ठीक है, टी टाइम में, अगर टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, टी टाइम में क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, तो ये जो रेशो है वो हमें करंट की वैल्यू बताएगा। आई इज इक्वल टू द टोटल चार्ज कर फ्लोइंग डिवाइड बाय टोटल टाइम। कि अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर आप ये निकाल लें कि मेरे पास कितना कूलम चार्ज
टी टाइम में फ्लो कर रहा है तो मैं करंट बता सकती हूँ कि इतना अमाउंट ऑफ करंट इस कंडक्टर में से पास कर रहा है, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये हमारे पास इसकी एक एनालिटिकल डेफिनेशन आई। यहाँ पर हमने इसकी फिजिकल डेफिनेशन समझी कि करंट क्या है, और यहाँ पर हमने इसकी एनालिटिकल डेफिनेशन मतलब कि करंट को निकालें कैसे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, कितना चार्ज पर यूनिट टाइम में फ्लो करता है उसको हम करंट कहते हैं, ठीक है। इफ आई से कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, किसी क्रॉस सेक्शन से, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन मतलब एक एरिया से, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, Q इज इक्वल टू एन ई। ये हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में किया था, Q इक्वल टू एन ई। तो बेटा हमारे पास करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द करंट इन दिस केस, करंट इज इक्वल टू एन ई अपॉन में टी, क्योंकि Q की जगह मैंने एन ई अपॉन टी लिख दी है, ठीक है। तो ये बेटा हमारे पास जो करंट का फॉर्मूला आया है, दिस इज नोन एज स्टेडी करंट। ये हमारा स्टेडी करंट है। स्टेडी करंट का मतलब एक जैसा, किसी भी टाइम पर अगर आप देखो करंट की वैल्यू सेम रहेगी। स्टेडी करंट, एक जैसा स्मूथ फ्लो, ठीक है। I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। Is it clear? Is this formula clear? That what is current? Why we have written Ne upon T? Because in place of Q, we have just used this formula Ne upon T. Do I continue or I repeat? तो बेटा ये हमने फॉर्मूला लिखा, सिंपल जनरल फॉर्मूला लिखा करंट का। अब हम इसको डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस करंट निकालने के लिए। अगेन आई एम टेकिंग द सेम सिचुएशन। सो फॉर दैट लेट अस कंसीडर एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। मैंने इस कंडक्टर में से एक ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, ठीक है, ये जो मैंने शेड किया है। सो लेट अस से इस कंडक्टर में से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो करेंगे जब हम यहाँ पर सेल अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस शेडिड पोर्शन में से, इस शेडिड एरिया में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। लेट अस कंसीडर डेल क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इन डेल टी टाइम में, ठीक है। कि डेल क्यू चार्ज डेल टी टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, डेल क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू अगर मैं लिखूं, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस करंट, दैट विल बी इक्वल टू डेल क्यू अपॉन में डेल टी, डेल क्यू अपॉन में डेल टी। अब इसको मुझे और रिफाइन वे से बताना है, क्योंकि यहाँ इंस्टेंटेनियस वर्ड अगर आप रिवाइज करें, इंस्टेंटेनियस वर्ड उसका मतलब होता था एट एनी इंस्टेंट, किसी भी वक्त, ऑन द स्पॉट। लेकिन यहाँ डेल टी लिखा है, टाइम ड्यूरेशन है, टाइम इंटरवल है। तो मुझे इस डेल्टा को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंस्टेंटेनियस पर, क्योंकि अगर आप रिकॉल करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जब आप निकालते थे, पहले आप यहाँ पर डेल एक्स बाय डेल टी करते थे, फिर उसका लिमिट लेते थे, डेल एक्स बाय डेल टी जो है वो कन्वर्ट हो जाता था डी एक्स बाई डी टी, फिर आप इसको कहते थे कि मैम ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड है। इसी तरीके से हमने ये कहा कि एक डेल टी टाइम इंटरवल में डेल क्यू चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो नाउ हेयर अगर मैंने कहा आई की वैल्यू डेल क्यू बाय डेल टी है, ठीक है,
और मुझे बेटा क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। तो मैं यहाँ पर इंस्टेंटेनियस करंट एट एनी टाइम t कैसे निकालूंगी, हाउ आई विल फाइंड, आई विल टेक द लिमिट del q by del t, I will take del t approaches to 0, so this will be equal to dq by dt, so I is equal to dq by dt। ठीक है, यहाँ पर ये जो डेफिनेशन लिखी है, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट कि t टाइम पर करंट कितना फ्लो कर रहा है, t टाइम पर, दिस इज अ इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, now next we will discuss the direction, direction of electric current, कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, दिस करंट इज नोन एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसकी डायरेक्शन को हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट। ठीक है, दिस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। लेकिन जो हमारी एक्चुअल करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है, जो हम करंट की डायरेक्शन बताते हैं वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। जो करंट की डायरेक्शन, एक्चुअल में करंट की डायरेक्शन आप मार्क करते हो पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, सॉरी मैंने एक मिनट, वेट, ये रॉन्ग हो गया। नेगेटिव टू पॉजिटिव जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको तो हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और करंट की जो एक्चुअल में जो फ्लो की डायरेक्शन होती है, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो बाद में डिराइव आउट, उसको बाद में इन्वेंट किया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज अ समथिंग इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, और करंट की डायरेक्शन को, जो एक्चुअल हम वायर में से करंट की डायरेक्शन बताते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं दैट आर नोन एज कन्वेंशनल करंट, उसको हम कहेंगे कन्वेंशनल करंट। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन बेटा क्या हो गई, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। इज इट क्लियर? उसके बाद करंट के एसआई यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट? एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। SI unit of current is ampere. SI unit of current is ampere. SI unit of current क्या है, एम्पियर है। ठीक है, एम्पियर को हम डिनोट करते हैं A सिंबल से। तो अगर आप करंट के यूनिट को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे? If you take current 1 ampere, that means charge is 1 coulomb and time is 1 second. So how will you define 1 ampere? 1 ampere को कैसे define करें? If charge of 1 coulomb flows through any cross section of the conductor in 1 second, then 1 ampere current flows through a conductor। कि अगर 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में किसी क्रॉस सेक्शन में से पास कर रहा है, इसका मतलब कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। और अगर हम करंट के स्मॉलर यूनिट्स की बात करें, तो करंट 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर मतलब 10⁻³ एम्पियर, माइक्रो एम्पियर 1 माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर। ठीक है, इज इट क्लियर? लास्ट में हम करते हैं इन द लास्ट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी। करंट इज ए
स्केलर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी है बेटा? स्केलर क्वांटिटी है। दो करंट की डायरेक्शन हम बताते हैं, बट करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। बिकॉज जब हम करंट को ऐड करते हैं तो उस केस में हम वेक्टर एडिशन का कंसेप्ट नहीं लगाते, हम करंट को सिंपली ऐड करते हैं, अलजेब्रिकली ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारे पास यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है इन 3 वायर में से, ए, बी और सी में से करंट यहाँ से ए से जा रहा है 2 एम्पियर, बी से जा रहा है 3 एम्पियर, तो 2 एम्पियर और 3 एम्पियर अगर इस करंट में से जा रहा है तो आप मुझे कहोगे कि मैम यहाँ से करंट जो है वो 5 एम्पियर फ्लो करेगा। वो कैसे निकाला? आपने सिंपल दोनों को प्लस कर दिया, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्शन नहीं देखी गई, अगर डायरेक्शन देखी जाती तो आप अपने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ लगाते, लेकिन यहाँ पर हमने कोई लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन नहीं लगाया, सिंपल अलजेब्रिकली इनको ऐड किया। तो इसलिए करंट हमारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Today we have just learned the concept of the charges and electric current, its formula, then direction, units, and what kind of the quantity is the current.